तो हम पढ़ रहे थे बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, जैसे कोई हमारे लिए पी एक्स कोई बहुपद दिया गया है, ठीक है। तो पी एक्स कोई बहुपद दिया गया है और एक्स बराबर ए कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। तब जो एक्स बराबर ए होगा वह उस पी एक्स का शून्य कहलाएगा यदि पी ए बराबर 0 आ जाए तब। यानी जो x बराबर a दिया जाएगा हमारे लिए, उस a को हम पी एक्स में रखेंगे, मतलब जो बहुपद दिया जाएगा हम उसमें x की वैल्यू लगाएंगे जो हमें दी जाएगी। और वो वैल्यू लगाने पर अगर पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद होगा उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ठीक है, तो जो x का मान दिया जाएगा हमारे लिए वह एक शून्य कहलाएगा उस बहुपद का, जहाँ a कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं हम इसके। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 है तो x बराबर 2 पी एक्स का शून्य है, क्योंकि देखो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर -4, उसके लिए हमारे लिए x बराबर 2 कह रहे हैं इस पी एक्स का शून्यक है। शून्यक है क्यों है शून्य, क्योंकि जब हम x बराबर 2 इस बहुपद में लगाएंगे तो क्या होगा, देखो तो हमने लिया x की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। तो जहाँ x है उसकी जगह हमने लगा दिया 2, तो 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और P2 की वैल्यू आ जाएगी 2 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। जब P2 की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये जो 2 है, जो x की वैल्यू थी वह इस बहुपद का हो जाएगा शून्य, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे लिए दिए जाएंगे। तो कभी भी हमारे लिए अगर बहुपद का शून्य निकालना होगा तो इसी प्रकार से निकाला जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी वैल्यू अगर बहुपद का शून्य है तो उसकी वैल्यू बहुपद में लगाने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। एक नोट है, इसे आपको याद रखना है। n घात वाले बहुपद के n शून्यक होते हैं, ठीक है। n घात वाला जो बहुपद दिया जाएगा आपके लिए उसके n शून्यक होंगे। जैसे इसका मतलब n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो अगर 2 घात वाला बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात वाला बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक होंगे, 5 घात वाला बहुपद होगा तो उसके 5 शून्यक होंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 में अगर हम देखें तो x की पावर है 2, इसका मतलब ये जो बहुपद है वह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है। 2x³ + 5x² + 5 में 3 शून्यक होंगे। क्यों 3 शून्यक होंगे, क्योंकि इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, वह 3 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात 3 है। तो बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पावर है 3, इस वजह से इसके 3 शून्यक होंगे। तो ये नोट आपको याद रखना है, ये कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी पहली एक्सरसाइज है 2.1 स्टार्ट करेंगे और उसके जो भी क्वेश्चन हैं हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।